हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की केस स्टडी फाइल देखते हैं। ये हमारी केस स्टडी फाइल इसमें हम सर्वे, प्रोजेक्ट, केस स्टडी इनमें से कोई भी फाइल बना सकते हैं। तो हम बना रहे हैं केस स्टडी की फाइल। इसमें विद्यार्थी के विचार, विद्यार्थी के मित्रों से वार्ता, विद्यार्थी के माता पिता से वार्ता, छात्र की अभिरुचि, छात्र की भावी कल्पना, भविष्य में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, भविष्य के लिए क्या तैयारी की है उसने, और जो पूछे गए हैं उनके उत्तरों से निष्कर्ष निकालना है हमें, फिर अंत में सुझाव देना है। तो शुरू करते हैं फाइल। व्यक्तिगत अध्ययन से आशय। केस स्टडी का क्या आशय है उसके बारे में बताया गया है। फिर व्यक्तिगत अध्ययन के उद्देश्य, व्यक्तिगत अध्ययन का करने का क्या क्या उद्देश्य है, तो उसके निम्न पॉइंट है। बालकों की मनोवृत्ति को जानना, फिर बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, बालक की रुचियों का विस्तार, बालक की संपूर्ण जानकारी एवं समाधान, बालक को उचित मार्गदर्शन देना, बालक को सामाजिक प्राणी बनाना, बालक का सर्वांगीण विकास। व्यक्तिगत अध्ययन या केस स्टडी के निम्न उद्देश्य है, ये जो हमने अभी देखे। फिर व्यक्तिगत अध्ययन शुरू करते हैं। बालक के घमंडी होने के कारण तथा प्रभाव। हम जो बना रहे हैं उसमें बालक घमंडी है, उसकी यही समस्या है। तो देखते हैं घमंडी होने के क्या क्या कारण है और प्रभाव है। तो परिवार, माता पिता के व्यवहार का बालक पर प्रभाव। माता पिता घमंडी होंगे तो बच्चा भी घमंडी होगा। संयुक्त या एकल परिवार, फिर परिवार में बालक की स्थिति, शिक्षित व अशिक्षित परिवार। फिर दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी के संबंध में माता पिता के विचार, विद्यार्थी के मित्रों के विद्यार्थी के प्रति विचार, विद्यार्थी के मित्र क्या क्या विचार रखते हैं उसके प्रति। फिर बालक की अभिरुचि, बालक की क्या क्या रुचि है, बालक की भविष्य की कल्पना, बालक भविष्य में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। प्राप्त उत्तरों के आधार पर निम्न कारण स्पष्ट हुए, जो निम्न पॉइंट दे रखे हैं। माता पिता के व्यस्त होने पर ध्यान नहीं देना, माता पिता व्यस्त थे तो बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। माता पिता के अमीर होने से बालक में घमंडी स्वभाव उत्पन्न होना, माता पिता के घमंडी होने पर बालक भी घमंडी स्वभाव का हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में आगे होने, जैसे खेल, पेंटिंग, पढ़ाई में होशियार के कारण उसमें घमंडीपन की भावना आ जाती है। किसी भी क्षेत्र में बालक आगे होगा तो उसको घमंड हो जाएगा। फिर बालक का घर बड़ा, बालक के माता पिता का व्यवसाय अच्छा है, इस कारण बालक में भी घमंडीपन की भावना आ जाती है। फिर छठा पॉइंट, यदि बालक शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट है और सुंदर है, इस कारण भी बालक में घमंडीपन की प्रवृत्ति आ जाती है। फिर अगला पॉइंट, विद्यार्थी अन्य सहपाठियों की अपेक्षा पढ़ाई में होशियार है तथा वह अन्य छात्रों की समस्याओं का हल करता है, इस कारण उससे घमंड हो जाता है। वो दूसरों की समस्या भी हल करेगा तो उसे घमंड हो जाएगा कि मैं इतना होशियार हूँ। अन्य बालकों को पीछे छोड़कर जब किसी क्षेत्र में आगे निकल जाता है तो वह घमंड का शिकार हो जाता है।
माता पिता द्वारा बालक की हर मांग को पूरा करना या आवश्यकता से अधिक चीज़ें उपलब्ध करवाना। यदि बच्चे ने जो कुछ भी मांगा माता पिता उसे दे देंगे। आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें मिलने पर बालक घमंडी स्वभाव का हो जाता है। अगला पॉइंट, बालक स्वभाव से चंचल है। वह आसपास के लोगों की मदद करता है तथा परिवार में ऊंचा स्तर होने के कारण वह घमंडीपन को दर्शाता है। परिवार का उच्च स्तर होने के कारण वह दूसरों के साथ घमंडीपन दर्शाता है। और घमंड से बचने के लिए सुझाव, ये हमारा अंतिम पॉइंट है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट देखते हैं नीचे। बालक की हर मांग को पूरा करना चाहिए। बालक की हर मांग को पूरा नहीं करना चाहिए। बालक को जिन जिन वस्तुओं की अधिक आवश्यकता है केवल उन्हीं को दिलाना चाहिए। अनावश्यक वस्तुओं को नहीं दिलाना चाहिए। और शिक्षकों को सभी छात्रों में एकता, बंधुता और भाईचारे की भावना को जागृत करना चाहिए ताकि छात्र दूसरे छात्र को हीन भाव से न देखें। एक छात्र पर ध्यान ज़्यादा देंगे तो वो दूसरे छात्र को हीन भावना से देखेंगे और अपने आप में घमंड हो जाएगा उनमें। इसीलिए शिक्षक को सभी को समान भाव से देखना चाहिए, समान रूप से व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ। शिक्षक को कमज़ोर छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि कमज़ोर छात्र होशियार छात्रों के बराबर आए। सभी छात्र घमंडीपन की भावना से दूर रहे। कमज़ोर छात्र होगा वो होशियार के बराबर आएगा तो होशियार में भी घमंडीपन की भावना नहीं होगी और उन्हें हीन भाव से नहीं देखेंगे। माता पिता द्वारा बालक को समझाना चाहिए कि सभी गतिविधियों में भाग लेना व आगे रहना बहुत अच्छी बात है, परंतु घमंड करना उतनी बुरी बात है, अतः घमंड नहीं करना चाहिए। माता पिता को समझाना चाहिए कि यदि तुम पढ़ाई में होशियार हो तो तुम्हें अपने कमज़ोर सहपाठियों की मदद करने के भाव विकसित होंगे, न कि घमंड करने की भावना का विकास होगा। माता पिता को समय निकालकर बालकों पर ध्यान देना चाहिए, तभी बालक घमंडी होने से बच सकेंगे। बालक के प्रति भावना होने पर अध्यापकों को उसे शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन उस बात का भी ध्यान रखा जाए कि हमारे बार बार शाबाशी देने तथा प्रशंसा करने से बालक कहीं घमंडी न हो जाए। फिर माता पिता को बालक के कहे अनुसार प्रत्येक वस्तु उपलब्ध न कराकर जरूरतों की वस्तुओं को ही उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। तो ये हमारी केस स्टडी फाइल पूरी होती है। और कैसी लगा आपको वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें और BSTC के प्रीवियस पेपर भी इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे।